कहते हैं, बसंत माला ने मुनि महाराज से प्रश्न किया था कि महाराज, इसी अंजना की कुक्षी में कैसा मंदभागी जीव आया कि जिसके कारण इसको इतना भयंकर कष्ट उठाना पड़ रहा। तो महाराज बताते हैं कि नहीं, मंदभागी नहीं है। उसके कुछ भाव बताते हैं कि वो कहाँ से चल करके कौन कौन सी पर्याय में गया। कुछ भवों से ये राजा बन रहा है, राजाओं का पुत्र बन रहा है, स्वर्ग जा रहा है। और इस समय जो आया है ये स्वर्ग से चल करके आया है, और ये स्वर्ग से चलकर आने वाला पुरुष है और ये मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करेगा। इसलिए तुम उसको दोष नहीं दो कि गर्भस्थ शिशु के कारण तुम्हें एक कष्ट हुआ। तुमने पूर्व में जो पाप कर्म किया था वो तुम्हें फल मिल रहा है, ऐसा महाराज उसको समझाते हैं। तो अब यहाँ पर हनुमान के कुछ पूर्व भवों को बता करके हनुमान की उत्पत्ति करा रहे हैं कि मृगांक नगर में प्रयंगु लक्ष्मी नाम की रानी और हरिचंद्र नाम के राजा का बेटा हुआ। कौन हुआ? सिंह चंद्र नाम का बेटा हुआ। जो सिंह चंद्र कैसा था? कला गुण विशारदा। जो 72 कलाएं पुरुष की होती हैं, उन सारी की सारी कलाओं में और सर्व गुणों में विशारद था। विशारद माने निपुण था, चतुर था, इति ख्याता। ऐसा वो सिंह चंद्र नाम का बेटा विख्यात था। और कहते ज़्यादा क्या कहें भैया, प्राणधारिणाम चेतसु प्रत्येकम एकोपी स्थिता। कहते जितने भी प्राणधारी जीव थे उन सब प्राणधारियों को मिला लो, प्रत्येक को। उन प्रत्येक को के पास जो कला गुण था वो अकेले सिंह चंद्र में था, यानी इतना निपुण लड़का था सिंह चंद्र। तत्रापि मुक्त सद्भोगा साधुभ्यो सन्मतिम अवाप। सूस मृगांग नगर में ये सिंह चंद्र उत्पन्न तो हुआ, लेकिन सद्भोगा तत्रापि मुक्त। साधुभ्यो सन्मतिम, साधुओं की संगति में आकर के सन्मति को प्राप्त हुआ। सन्मति माने सद्बुद्धि को प्राप्त हो करके मुक्त सद्भोगा। चूँकि उसके पास भोग विपुल थे तो भी उन विपुल भोगों से मुक्त हो गया, माने साधु बन गया। और काल धर्मेण संयुक्ता, और कुछ काल व्यतीत होने के बाद जब शरीर का विसर्जन किया तो त्रिदशालयम जगाम। त्रिदशालय माने स्वर्ग में चला गया। सिंह चंद्र साधु बन के गया। देखो ये हनुमान के पूर्व बता रहे हैं, तो हनुमान अब साधु यहाँ भी बना, ऊपर भी बन करके आया। उस सिंह चंद्र की पर्याय में सारे कला उसके पास उपलब्ध थी, सर्व गुण संपन्न लड़का था। तत्र उदारम सुखम प्राप्त। तत्र कहाँ? स्वर्ग में विशिष्ट सुखों को प्राप्त किया। और कौन से सुख मिले? संकल्प कृत संकल्पनम,
माने मन में विचार आने मात्र से उसको सुख प्राप्त हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर सब मानसिक सुख होते हैं। और देवी बदन राजीव महाखंड दिवाकर, और देवियों के मुख रूपी राजीव माने कमल के महाखंड को विकसित करने के लिए दिवाकर था। दिवाकर माने देवम करोति इति दिवाकरः सूर्य इत्यर्था। च्युत्वा ततो, उस स्वर्ग से च्युत होकर के, अत्रैव, अत्रैव माने इस क्षेत्र में, विजयार्ध मही धरे, विजयार्ध पर्वत में, अरुण संग के नगरे, अरुण नाम के नगर में, सुकंठस्य नरप्रभु, जो नरप्रभु माने मनुष्यों का राजा सुकंठ था, उस सुकंठ के यहाँ उत्पन्न हुआ। जायायाम कनकोदर्याम, उस सुकंठ राजा की रानी का नाम जायायाम, जाया का नाम क्या था? कनकोदरी। उस सुकंठ की कनकोदरी नाम की रानी से सिंह वाहन शब्द था। सिंह वाहन नाम का उद अपादी ये बेटा पैदा हुआ। उत्पादी में उत उपसर्ग है और अपादी लगा देना। उत्पन्न हुआ। गुणाकृष्ट समस्त जनमानस, उसके गुण इतने विशिष्ट थे कि सारे लोक के मनुष्य उसके गुणों से खिंचे आते थे। जैसे पगैया से बैल खिंचा आता है, ऐसे गुणों से कृष्ण हर व्यक्ति के मन में बसा हुआ था। कौन बसा था? सिंह वाहन ये लड़का हुआ है। तत्र देव युवोदार शंभोगम अनुभूतवान। तत्र माने वहाँ पर। कहाँ पर? अरुण नाम के नगर में सुकंठ राजा और कनकोदरी रानी के घर में उदार भोगों का अनुभव कर रहा था। तत्र माने उस नगर में। अप्सरो विभ्रमा तेन कांता लिंगन लाल था, और उसकी जो स्त्रियां थीं वो अप्सराओं की तरह विभ्रम करने वाली थीं। ऐसे उनकी स्त्रियां थीं। ऐसा वह विमलनाथस्य तीर्थे, विमलनाथ भगवान के तीर्थ में अन्यदा एक बार सम्मति जाता। उसके पास सम्मति हो गई, माने सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। और तनीय लक्ष्मी घन बाह नामना निक्षिप, और उसका जो बेटा था जिसका नाम घनवाहन था, उसको राज लक्ष्मी निक्षिप सौंप करके क्या होता है? पुरुषम वेग संपन्नो, ओ नाम क्या है? सिंह वाहन। सिंह वाहन पुरु माने विशाल, संवेग से संपन्न हो गया। और विदित आसार संस्कृति, संसार के आसार को समझ लिया कि संसार आसार है। ऐसा वो सिंह वाहन लक्ष्मी तिलक संगस्य मुने,
लक्ष्मी तिलक नाम के मुनि की शिष्यताम आनर्च, शिष्य पने को प्राप्त हो गया। आनर्च क्या है? ऋच्छ गतौ धातु है, ऋच्छति, ऋच्छता, ऋच्छन्ति, लिट लकार का आनर्च आजादी होने के कारण नुम हो गया। आनर्च शिष्यताम, शिष्य पने को प्राप्त हो गया। कहाँ? लक्ष्मी तिलक संज्ञस्य मुनेः और समीचीनम व्रतम जेनवर उदितम अनुपाल। कहते जेनवर उदितम, जेन बरीर्ण उदितम इति जेनवरोदितम। उदितम माने कथितम, ये वद धातु का उदित हो गया संप्रसारण एकता प्रत्यय होने पर। जिन वर के द्वारा उदित समीचीन व्रत को अनुपाल, पालन करके और अनित्यत्वादि भी चेतनाम भावनाम मयी कृत्वा, उसने अपनी चेतना में यानी बुद्धि में अनित्यादि 12 भावनाओं का ही तद रूप बना लिया। भावना मयी, मयी माने मयट प्रत्यय, तद भावे मयट मैंने अपना पूरा जीवन भावनामय कर दिया। हर पल अनित्यादि भावनाओं का विचार करता रहता था। देखो ऐसा वैराग्य होता है कि हमेशा भावना ही पढ़ते रहता है। तपः कापुरुष चिंत्यम तप्त्वा तनोदर्चितम। कहते हैं इस सिंह, कौन है? सिंह वाहन है ना। इस सिंह वाहन मुनि महाराज ने ऐसा घोर तप किया, ऐसा घोर तप किया कि कापुरुषा चिंत्यम, कायर पुरुष तो कभी ऐसा विचार ही नहीं कर सकते थे जैसा उसने घोर तप किया। और तनु आदर उच्चतम, ये विशेषता थी, अपने शरीर के प्रति कोई आदर नहीं था, उसके प्रति आदर से रहित था। और रत्न त्रितयता जाताम परमार्थताम दधाना। परमार्थता माने सच्चे वास्तविक रत्नत्रय को वो धारण कर चुका था। नाना लब्धि समुत्पत्ते, अरे उस सिंह वाहन मुनि महाराज के पास तो अनेक रिद्धियां उत्पन्न हो गई। लब्धि माने रिद्धि, नाना लब्धि उत्पत्ति होने से अहित वारणे अपि शक्ता, परिसय रिपून, जो परिसय रूपी शत्रु थे वे चूंकि घोर अहित कर रहे थे और उन घोर अहित करने वाले परिसयों को रोकने में इनके पास शक्ति थी, क्योंकि नाना लब्धि से युक्त थे। फिर भी सुमान शाह उन महापुरुष ने अधिसही उन सब घोर उपसर्गों को अपना आधार बना लिया था। उपसर्ग आते रहे लेकिन विचलित नहीं होना। परिसहों नुरम देंती, परिसहों को जो छाती से लगाते हैं वे मुनि महाराज घोर उपसर्ग विजयी होते हैं। आयुर्विरामम आशाद। देखो सिंह वाहन मुनि महाराज घोर उपसर्ग को सहन कर रहे हैं।
ये आगे चल कर के स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से चल कर के फिर हनुमान बनेंगे। उन्हीं की बात ध्यान में रखना। तो 20 सिंह वाहन मुनि महाराज घोर उपसर्गों को अच्छी तरह से सहन करके आयुर्विरामम आसाद्य। अब क्या करते हुए? ध्यानम आस्थाय निर्मलम, धर्म ध्यान निर्मल करते हुए आयुर्विराम, आयु का अंत हो गया। और आयु का अंत होकर ज्योतिषाम पटलम भित्वा, ज्योतिषी देवों के पटल को भेद कर लांतो नामक स्वर्ग में महान देव हुआ। मतलब यहाँ से जाएंगे मध्यलोक से तो पहले ज्योतिषी देव तो मिल रही है ना 110 योजन की जगह में, इसलिए उन ज्योतिषियों की जो पट्टी है ना 110 योजन की, उसको भेद करके सीधे लांतो स्वर्ग में गए। लांतो कौन सा 8वां स्वर्ग है ना, 7वां 8वां शुक्र महेंद्र, सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तव लांतव 7वां स्वर्ग। 7वें स्वर्ग से आए हनुमान जी। देखो बहुत अच्छा घोर तप किया, फिर भी 7वें स्वर्ग भी क्या धन्य। इच्छानुरूपम आसाद्य तत्र भोगम परिस्थिता। उस लांतो स्वर्ग में इच्छानुरूप सुखों को भोगता हुआ छदमस्त जन धी वाचाम स्थितम, ऐसे सुख भोग रहा था कि छदमस्त जनों की बुद्धि में विचार के बाहर था। अब स्वर्ग के सुख लोग कहाँ तक बताएंगे, क्या कहेंगे? यहाँ तो खारी रोनीदार खावे वाले अमृत का स्वाद क्या जानेंगे। वो भी अमृत जैसा लगता है भैया। कर्म भूमि में नमक ही जान है। नमक नहीं मिले तो बीपी लो, ज़्यादा खाओ तो आई हो जाए, बड़ी समस्या। अब उन देवों के लाने बीपी की व्यवस्था ही नहीं, उनका बीपी बढ़ता ही नहीं। ब्लड ही नहीं, नालियों से मुक्त है उनका शरीर, फुटबॉल की तरह गुब्बारा हवा का। सो कहते हैं उस स्वर्ग से च्युत होकर के पुण्यवशेषेण प्रेरिता, शेष बचे हुए पुण्य से प्रेरित होकर परम उदय के साथ अस्या कुक्षिम, अस्या कस्या अंजनाया, कुक्षी माने पेट में, विवेश अयम जीवा, इस जीव ने प्रवेश किया है। विवेश माने विष प्रवेश धातु का लोप है, प्राउपसर्ग लगा दो तो प्रवेश हो जाता है। जो सौख्यस्य भाजनम, जो सुख का पात्र है। एवं तावेदयम गर्भा, ये बात तो हनुमान की बता दी आपको, हनुमान के भवांतर। अब अंजना की ऐसी दशा क्यों हुई है? अब अंजना की बात बताते हैं। तो ये अंजना जो थी, जब ये सिंह वाहन था ना, तो सिंह वाहन की माँ का नाम क्या था? कनकोधरी था। तो ये कनकोधरी पटरानी थी और इसकी एक सौत लक्ष्मीमती थी। तो ये सौत से डाह करती थी। सौत धर्मात्मा थी,
सुसौत ने अपने घर में एक भगवान विराजमान कर लिए थे। तो उन प्रतिमा की बात को देख करके कनकोदरी को अच्छा नहीं लगा, सो उसने अपने सौत की उस प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को घर से बाहर फेंकवा दिया। अब वो प्रतिमा फेंकवा दी तो फिर उसी वक्त एक आरिका आई आहार करने के लिए, जिस आरिका का नाम था संयम श्री आरिका। उसने जब देखा कि ओहो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, सो उसने आहार का त्याग कर दिया और इस कनकोदरी को समझाया। ये प्रसंग यहाँ ला रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं। एवं तावदयं गर्भा स्वामिन्यास्ते तनुम श्रता। ते स्वामिन्या, ते माने तो तुम्हारी। कौन की तुम्हारी? बसंतमाला। तो स्त्रीलिंग में तो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि युष्मद अस्मद शब्द जो होते ये अलिंग कहलाते हैं। इनका कोई लिंग नहीं होता, तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। तो कहते तुम्हारी जो स्वामिनी है, अंजना देवी है, सो अयम गर्भा तावत तनु श्रता। सो इस के तनु माने शरीर में ये बालक आया है जो लांतो स्वर्ग से चल करके इसके गर्भ में आया। हेतु विरह दुखस्य, अब मैं तुम्हारी स्वामिनी के वियोग के दुख का कारण कह रहा हूँ। विरह दुखस्य हेतु, विरह के दुख का कारण कहता कल्याण चेष्टते सुनो। हे कल्याण चेष्टा वाली बसंतमाला, अब सुनो तुम अपनी स्वामिनी की दशा क्या है। सुख कहते हैं अस्या भवे कनकोदर्याम लक्ष्मी नाम सपत्न भूत। सुख कहते जब ये कनकोदरी की पर्याय में थी, कौन? अंजना, सिंह चंद्र की माँ, तब उस कनकोदरी की लक्ष्मी नाम की सपत्नी थी। सपत्नी माने सौत। जो सौत होती है तो स्त्रियों के लिए बहुत कष्ट होता है। सौत बुरी है चून की, अरु बदरीला घाम, कांटा बुरा करीर का। अरु बदरीला घाम, सौत बुरी है चून की, अरु सांझे का काम। ये चार चीज़ें बहुत बुरी मानी जाती हैं। कौन सी? बदरीला घामा कुंवार के महीने में होता है तो सिर फाड़ के रख देता है, और कांटा करीर का होता है। नांग फनी से भी पहना करीर का कांटा पैर में चुभ जाए तो पैर सड़ जाए, उसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसा कांटा बोरा करीर का अरु बदरूली घाम। और सौत बुरी है चून की। यदि कोई पुरुष रेहन की पुतरिया बना के अपने पास रख ले तो उसकी पत्नी को लगता कि ये उससे प्यार ज़्यादा करता, हमसे नहीं करता है, तो वो पुतरिया को उठा को फेंक देती है। सौत बुरी है चून की, अरु सांझे का काम। और सांझे का काम भी कभी ठीक नहीं होता। एक कंबल में दो लोग सोवे तो दोनों सुकिनी नहीं सो पाएंगे। वो यहाँ खींचेगा, वो वहाँ खींचेगा। ये इसकी सपत्नी हो गई। जो सपत्नी लक्ष्मी कैसी थी? सम्यक दर्शन पूतात पा, धन्य है वो लक्ष्मी। सम्यक दर्शन से पवित्र आत्मा, साधु पूजन में तत्पर
और देव देवानाम प्रतिमा प्रतीके सदनस्तथा, उस लक्ष्मी ने देवादि देव परमात्मा की प्रतिमा अपने सदन में माने घर में विराजमान कर ली थी। स्थापित्वा, स्थापना करके, भक्त्या अर्चिता, बहुत भक्ति से उनकी पूजा करती थी, स्तुति करती थी, मंगल गान करती थी, ऐसी वो प्रतिमा वहाँ थी। महादेव्यभिमानेन, इस कनकोदरी महादेवी यानी पट्टरानी के अभिमान से सपत्नई क्रुध्यतया, अपनी सौत से कुपित होकर के, वाही अवकाशे असौ जिनेन्द्र प्रति यातना चक्रे, उसने बाही खुले स्थान पर जिनेन्द्र प्रति यातना, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को प्रति यातना करके बाहर करवा दिया, मतलब उसको फेंकवा दिया घर से बाहर। जब ऐसा किया तो अत्रांतरे वश जब एक घटना हुई, उसी क्षणों में अस्यागेहम, अस्यागेहम माने इस कनकोदरी के घर में संयम श्री इति ख्याता भिक्षार्थम आरिका अविशत, संयम श्री नाम की आरिका आहार करने के लिए इसके घर में प्रवेश करती है। जो संयम श्री कैसी थी? अखिले विष्टपे तपसा ख्याता, देखो अकेले गांव में नहीं, पूरे लोक में उसके तप की प्रसिद्धि थी। ऐसी वो संयम श्री आरिका। तथा परिभवम दृष्ट्वा सापी अर्हत प्रति यातना, सो उस आरिका ने अर्हत जिन बिंब की प्रति यातना यानी तिरस्कार को देख करके अति परम दुखम ययौ, भयंकर दुख को प्राप्त हो गई और पारणा अपेत मानसा, आज तो मैं उपास करूंगी ऐसा विचार करके वो वहाँ से आहार का विकल्प छोड़ देती है। धन्य, ये है अंजना के बन बन भटकने का कारण। हंसते हंसते का अहंकार के वश मैं बड़ी हूँ, पट्टरानी हूँ, सौत के साथ दुर्व्यवहार कर दिया।